हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो बीएड है, बीएड फर्स्ट ईयर का हम यहाँ पर सिलेबस और जो कॉलेज वगैरह में इंटरनल एग्जाम होता है या यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस प्रकार से उसको लिखें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ कॉलेजेस में, जैसे दरभंगा में एक कॉलेज है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसमें इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो गया है सेशन 22-24 के लिए। और उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन जो कोर्स वन का है दोस्तों, ये है। आज हम सिर्फ कोर्स वन का बात करने वाले हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके बारे में। जो इंटरनल एग्जाम था उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका इंटरनल एग्जाम के बाद जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें भी लगभग कोर्स वन से अगर क्वेश्चन आना होगा तो निश्चित है कि अगर इसमें से किसी को भी अच्छे से मतलब पढ़ लिया जाए तो एक न कोई क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छे से लिख लेंगे। इसके अलावा जो भी कोर्स है, कोर्स टू है, उस सबका सिलेबस अलग है। जैसे कोर्स वन में है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग, चौथा है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, फिर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोगी ऑफ स्कूल पार्ट वन। और ये सब है आपका ईपीसी वन, ईपीसी टू और ईपीसी थ्री में रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक्ट। तो ये सब सिलेबस टोटल कंप्लीट है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा तब जाके फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ऑल राइट, आज हम दोस्तों जो कॉलेज वगैरह में इंटरनल एग्जाम, बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो गया, कुछ में स्टार्ट होने वाला है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोर्स वन में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, कोर्स वन में क्या है, तो सिलेबस में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को आप डिफाइन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, तो आप बने रहें अंत तक। फिर है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। फिर है डिस्क्राइब अबाउट रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में स्कूल का क्या भूमिका है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग, डिस्कस वाइगर्स की सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाई आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपको कोर्स वन में निश्चित है कि कोर्स वन से जब भी क्वेश्चन आएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, इसी 5 में से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इस पांचों का यदि आप तैयार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर सबके बारे में जानकारी हो, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी हो, तो आगे आप खुद से लिख सकते हैं। वैसे किसी को अगर इसका नोट्स चाहिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप उस पर जाके हमको मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। ऑल राइट, किसी प्रकार का क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसमें कहाँ से क्या क्या आंसर लिख सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए दोस्तों, कोर्स वन में अगर चाइल्डहुड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 100% आप इसको लिख सकते हैं। पर सबसे पहले तो उसका इंट्रो लिखना पड़ेगा, फिर कोर्स जो चाइल्डहुड है उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। सारा डेफिनेशन अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप अच्छे से इस चीज़ को लिख लेते हैं तो 100% आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। फिर है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछता है ये चाइल्डहुड का, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। पहला है दोस्तों फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। दूसरा है इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज़। ये सब चाइल्डहुड का हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। ऑल राइट, टोटल 15-16 है। रिलेशनशिप विथ रियल फ्रेंड, फोर्थ में आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका रिलेशनशिप विथ रियल फ्रेंड है। फिर प्लेजर इन क्रिएटिवनेस है। 6 है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। 7th है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रेट। 8th है डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास। फिर है 9th में सप्रेशन ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ इमोशंस, संवेगों का दमन व प्रदर्शन। 10th है आपका टेंडेंसी ऑफ एक्यूसिटिवनेस, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, बालक और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बालक विशेष रूप से कोच को गोलियों, टिकिए, कांच की गोलियां, टिकिए, मशीनें के उपाय और पत्थर के टुकड़े को संचय करता है। बालिकाओं में चित्रों, खिलौने, गुड़ियां और कपड़ों के टुकड़े का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर जानकारी हो तो आप लिख सकते। फिर है 11th में टेंडेंसी ऑफ रोमिंग अबाउट विदाउट एम, बिना किसी निरुद्देश्य, बिना किसी भ्रमण का इधर उधर घूमना, इसके बारे में तो गलत शब्द भी कहा जाता है। फिर है लेसर सेक्स टेंडेंसी, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेगरियसनेस, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता है। फिर है इंटरेस्ट इन ग्रुप गेम्स, सामूहिक खेलों में रुचि हो जाता है चाइल्डहुड के समय में। फिर है 15 में आपका चेंज इन इंटरेस्ट, मतलब रुचियों में भी परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बालक की रुचि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वह अस्थायी रूप से धारणा करके वातावरण में परिवर्तन के साथ अपने में परिवर्तन करना रहता है। ऑब्वियसली चाइल्डहुड में हम सभी कहीं न कहीं
चाइल्डहुड के बारे में इस चीज़ को ऑब्जर्व की है, फिर अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को ये आंसर चाहिए कि एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा दोस्तों, आप जाके उसको देखिए और हमें मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको ये भेज देंगे। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा दोस्तों। इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरा का भी आंसर हम जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में लिखा जा सकता है। ये भी कोर्स 1 का ही, समाजीकरण में स्कूल की भूमिका। इसमें भी इंट्रो लिखना है, फिर डेफिनेशन ऑफ स्कूल लिखना है, स्कूल क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई अगर इंग्लिश में लिखना चाहता है तो ये बाइलिंगुअल है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कोई हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी अच्छे से सारा आंसर बताया गया है। ये पूरा है समाजीकरण में स्कूल विद्यालय की क्या भूमिका है, इसके बारे में दोस्तों अच्छे से लिखा हुआ है। रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, पूरा आंसर बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। अगर किसी को आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। फिर है इम्पोर्टेंस नीड एंड वर्क्स ऑफ स्कूल, इसके बारे में भी लिखा जा सकता है। ये टोटल देखिए, विद्यालय की आवश्यकता, जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल है उसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो पहला है विशाल सांस्कृतिक संरक्षण एवं हस्तांतरण हेतु, संदेशपूर्ण शिक्षण हेतु, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु, परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और मातृत्व भातृत्व का विकास, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की तैयारी हेतु, लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा और सुदृढ़ता हेतु, समाज की निरुक्तता हेतु, कई सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन सबको अगर लिखा जाए तो अच्छा से अच्छा नंबर दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर 100% नंबर है आपको कि दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने कोर्स 1 में, क्वेश्चन तो टोटल 5 है, उसमें हमने 2 का आंसर आपको बता दिया। इस दोनों में से किसी को तैयार कर लीजिए, दोनों को तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, या आपका कुछ दिनों बाद आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम भी होगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं अच्छे से और अच्छा नंबर पा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में कोर्स 2 के बारे में बात करेंगे, कोर्स 3 के बारे में बात करेंगे। सबका आपको कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, जो लगातार ट्रेंड में रहा है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी बीएड से रिलेटेड अपडेट्स दोस्तों आपको मिलता रहे। किसी भी प्रकार का हेल्प हम कर सकते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपका कोशिश करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसके बारे में कुछ अपना फीडबैक वगैरह दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी वीडियो बना सके। ऑलराइट दोस्तों, इसके बाद हम कोर्स 2 भी लॉन्च करेंगे, कोर्स 3 का भी आपको इसी प्रकार से आंसर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।